नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा में धूमधाम से मनाया गया भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्म दिवस। मथुरा बाबा साहब अंबेडकर जयंती सोमवार को जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। सुबह डिग गेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर राजनेताओं, समाज सेवियों एवं उनके अनुयायियों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सोमवार को नगर में बैंड बाजों एवं डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार की सुबह से ही डी गेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा विभाग गुलाब देवी, बलदेव विधायक पूरन प्रकाश, मथुरा वृंदावन नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल, कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर आदि राजनेताओं, समाज सेवियों एवं उनके अनुयायियों ने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं डिंग गेट स्थित अंबेडकर भवन पर पहुंचकर जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश ने प्रतिमा पर माल्यार्पण की और कलेक्ट्रेट सभागार में भी जिलाधिकारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। मथुरा से रिपोर्ट प्रताप सिंह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। प्रोग्राम है नीचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, इस नारे के साथ में सभी कांग्रेस जनों ने आज यहाँ बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पर यहाँ पर उनको अपनी भावांजलि और उनके जो बताए मार्ग हैं गरीब शोषितों के लिए और हमारे जो पिछड़ा जो भाई थे उनके लिए, उस मार्गों पर चलते हुए उनके लिए हक की उनकी लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस जन करने जा रही है। और यहाँ सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है, आदरणीय विधायक जी और सभी महानगर कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारियों ने, कि आगे जो शोषित लोग हैं इस सरकार की नीतियों से उनके लिए बिल्कुल उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का कांग्रेस जन काम करेंगे। और ये आज हमने यहाँ संकल्प लिया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, इस नारे के साथ में सभी कांग्रेस जनों ने आज यहाँ संकल्पित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देश भर में 134वां जन्मदिन मनाया क्या है? आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति रजिस्टर मथुरा के द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मथुरा जनपद में मनाया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, डी गेट पर प्रातः 8 बजे से ही लगातार पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पर समाज सेवियों के द्वारा, समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा बाबा साहब के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर एवं माला पहनाकर बाबा साहब का गुणगान किया गया है। और आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के द्वारा मथुरा शहर में एक भव्य झांकियों के साथ में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन शाम 4 बजे से संत रविदास आश्रम मसानी से प्रारंभ किया जाएगा, जो कि मसानी से प्रारंभ होकर डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, छत्ते बाजार, चौक बाजार, मंडी रामदास, अर्जुनपुरा होते हुए पुनः संत रविदास आश्रम पर शोभा यात्रा का समापन होगा। शोभा यात्रा में जनपद भर के गणमान्य नागरिकों एवं समाज सेवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में भाग लिया जाएगा। 134वें आज पूरे कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने का हर प्रदेश में यहाँ आयोजन हो रहा है। हर गांव इस व्यवस्था के लिए मैं आयोजन कमेटी का संविधान बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जन्मोत्सव भारतीय जन्मोत्सव कमेटी मनाया जा रहा है। माननीय मोहन सिंह करदम जी, बाबा साहब को माल्यार्पण हो रही है, रैलियां निकल और रही उनकी टीम। इतना ही नहीं, आज इस आयोजन के लिए हम डी गेट पर धन्यवाद की पात्र है। माल्यार्पण करने के इतनी सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है हम लोग देखते आ रहे हैं, आप में एक से एक व्यवस्था हर बढ़ती जा रही है। बाबा साहब के तो आज इस मौके पर सबको सभी आह्वान को करते हैं। बधाई देता हूँ, बाबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। देश विदेशों के भी और दूसरे कंट्रियों को भी बाबा साहब के द्वारा जिस गाड़ी पर प्रशासन लिखा हुआ है 39-28 उसे गेट पे से हटा दें। लिखा गया। आज बाबा साहब के संविधान पर भी प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, उन्होंने जो गेट के सामने जिस किसी भाई की बाइक या कोई गाड़ी खड़ी है कृपया करके वो साइड में लगा दें। हिंदुस्तान के अंदर प्रदेश की अपनी ताकतें
गेट के सामने जिस किसी भाई का वाहन खड़ा है किया गया है। विशेष निवेदन है आज बाबा साहब के कृपया करके वो साइड में लगा दें। जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे बीच में हृदय से अभी सभी लोगों को बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा जिस करता किसी हूं भाई के वाहन गेट के सामने खड़े हैं कृपया करके वो साइड में लगा दें। अपने प्रदेश को, अपने देश को उच्च शिखर पर पहुंचाएं, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। बाबा साहब की 134वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। आज परम पूज्य बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं योगेंद्र सिंह जन्मोत्सव समारोह समिति के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं सभी को आज के दिन हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और मैं बाबा आप सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं कि बाबा साहब ने जो मिशन हमें दिया है वो मिशन हमें पूरा करना है और इस मिशन के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी और बाबा साहब ने अपने परिवार को नहीं देखा, तो हमें भी बाबा साहबों के पद चिन्हों पे चल कर के इस समाज के लिए करना है और बाबा साहब के इस मिशन को हमें बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। बाबा साहब ने हमें ये संविधान दिया है, ये संविधान को हमें कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा कि इस संविधान को बदल देंगे, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप संविधान को तो बदल नहीं सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबको तुमको बदल देंगे। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को, यहाँ जो माल्यार्पण कर रहे हैं सभी विभिन्न समुदाय, विभिन्न पार्टियों से आए सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मसीहा है और जिन्होंने हम सबको आज बोलने का मौका दिया है। तो 14 अप्रैल है, आज उनका जन्मदिन है, तो उनकी जयंती मनाने के लिए आज इधर इकट्ठे हुए हैं और आप सबके माध्यम से मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को इसको बधाई देना चाहते हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ऐसा संविधान लिख गए जो आज उस संविधान से पूरी दुनिया में और देश में चर्चाएं होती हैं। और आपको ये भी मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की जयंती तो मना रही है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद से बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा नहीं गया था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब देश में 3 सांसद जीते 1989 में और 13 MLA जीते उत्तर प्रदेश में, तब श्री वीपी सिंह जी की सरकार में 1989 में विषम परिस्थितियों में परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आज बाबा साहब की जयंती है, हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। धन्यवाद जी। वक्फ कानून को क्या कहेंगे आप? वक्फ कानून पर हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, उस पर बोल दी है, उस पर हम अब कुछ नहीं बोल सकते। वक्फ कानून सही लागू हुआ है क्या? वो तो मान्या बहन जी ने कहा सही नहीं लागू हुआ, वो तो मान्या बहन जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया है, पूरा स्पष्ट कर दिया है और आपको उसको दिखाना चाहिए। धन्यवाद। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई तो आज जो देश में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश और जो देश में सरकार चल रही है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई चीज़ कंट्रोल में
नहीं है, सारा काम उद्योगपतियों के पास जा रहा है। इस पर आपकी पार्टी ने कोई रणनीति तैयार की है क्या? हमारी तो माननीय बहन जी वक्त वक्त पर ट्वीट करती रहती हैं और 2002 में 15 महीने की सरकार रही और 2007 में फुल फ्लेज की सरकार रही तो माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर सरकार चलाई और जैसे ही माननीय बहन जी गद्दी पर पहुंची तो पूरे प्रदेश में लाइन आर्डर रहा और चुनाव में क्या रणनीति है आपकी पार्टी? पूरे प्रदेश में लाइन आर्डर रहा और लाइन आर्डर के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास हुआ और सर्व समाज का विकास हुआ। किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं हुआ, सर्व समाज का विकास हुआ और आज उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है माननीय बहन जी की बराबर चर्चा कर रहा है और आने वाला वक्त में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी ट्वीट से ही करती रहेंगी या सड़कों पर भी? धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम चल रहा है। 2027 का चुनाव नजदीक है, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का जन्मदिन मना रही है, क्या कहेंगे? 2000 जैसे नज़दीक है, आपने जैसे सब बताया है, ये 2027 का जो लक्ष्य है ये हर बहुजन का अब लक्ष्य बन चुका है, हर दलित का लक्ष्य बन चुका है। जैसे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखते हुए अब बहुजन समाज ने ठान लिया है कि बीएसपी की हम लोगों को सरकार बनानी है। जैसे कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परम पूज्य बाबा साहब 134वां जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है वो जनपद ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं स्वयं जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मथुरा नरेश सिंह आज जनपद मथुरा में माननीय बहन जी के आदेश अनुसार जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। योजनाएं क्या है पार्टी को जिताने के लिए? हमारी जो भावी योजना है वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके दिशा निर्देश पे जो हमारी पार्टी चलती है, जो हमको माननीय बहन जी आदेश देती है, उस आदेश का हमारा ज़मीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो 100% उनका पालन करता है। माननीय बहन जी के आदेश अनुसार अभी जो पार्टी में युवाओं को जोड़ने का तो काम जो सौंपा है वो युद्ध स्तर पर सभी युवाओं को जोड़कर युवाओं को 50% भागीदारी भी दी जा रही है और भागीदारी के साथ साथ युवा बढ़ चढ़कर पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को समाज से जोड़ रहे हैं। भाईचारा पर माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा दोबारा से निर्णय लिया है और भाईचारा को दोबारा से कमेटियां बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा लागू करने का काम किया है। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि हम अपनी पार्टी के आगे किसी को आने नहीं देंगे, तो उसको रोकने के लिए आपके पास देखिए मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी बोल रही है कि हम लोग किसी को आने नहीं देंगे, वो उनकी एक सोची समझी साजिश है। वो लोगों को गुमराह करते हैं, जैसे वो सबको गुमराह करते आए वैसे ही गुमराह करते हैं। जैसे कि वो कह देते हैं कि ईवीएम में ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, इसका मतलब साफ साफ है कि वो ईवीएम में घोटाला कराते हैं। इसका मतलब साफ साफ है वो प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जनता को तो समझ में आ नहीं रहा है इस बात को लेकर। नहीं बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको लेकर जनता को राशन दे रही है और बड़े बड़े मुद्दों को जो हल किया है उसको लेकर तो जनता खुश है बहुत। जैसे कि आप कह रहे हो कि जनता के लिए बीजेपी राशन दे रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो जनता के लिए बीजेपी राशन दे रही है क्या उस राशन से किसी परिवार का भला हो सकता है? क्या 5 किलो गेहूं से किसी की नौकरी मिल सकती है? क्या 5 किलो गेहूं चावल से एक परिवार पल जाता है? माननीय बाबा साहब ने हम नौजवानों को आने वाली पीढ़ी के साथ साथ दबे कुचले समाज को कलम पकड़ाई थी, लेकिन इन मनुवादियों ने इस बीजेपी वालों ने हमारे समाज को कटोरा पकड़ा दिया है, जो कि एक 5 किलो अनाज के रूप में एक अंगूठा लगाओ और अंगूठा लगा के राशन पाओ, हम लोगों को लाचार बना दिया है। आज का समाज बहुजन समाज जाग चुका है और जागने के साथ साथ ये निश्चय कर चुका है 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को उस सूबे की उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। मायावती जी जो आप कह रहे हैं, बहन मायावती की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी प्रतिपक्ष का कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप पत्रकार महोदय? मैं आपको साक्षात बता देता हूँ, आज के देश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई नेता बोलने वाला है तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। चाहे वो वक्फ बोर्ड पे बोलने वाली हो, चाहे जो ये मुस्लिम
इन्होंने जो बना रखा है भाईचारे का, उस पर बोलने वाली हूँ। चाहे यह जो समाजवादियों ने ये राणा सांगा का जो मुद्दा बनाया है, वोटीकरण का मुद्दा बनाया है, ये ध्रुवीकरण का जो मुद्दा बनाया है, ये आपस का जो भाईचारे का जो मुद्दा बनाया है, इसको बिगाड़ने का जो समाजवादी काम कर रही है, अगर उसको आज संभालने का काम किया है तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। मायावती जी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले हर दबे कुचले समाज के लिए, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, सबसे पहले उसके लिए आगे आती हैं, चाहे वो समाज का मुद्दा हो, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो। अगर अल्पसंख्यक भाइयों के लिए अगर किसी ने कोई लड़ाई लड़ने का काम किया है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। वक्फ बोर्ड में बोलने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। मीडिया के लिए अगर बोलने का काम किया है तो वह बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एक तरफा किसी के लिए बोल सके। क्या कहना चाहोगे? 14 अप्रैल की जयंती के लिए अभी तक कोई परमिशन नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, 14 अप्रैल की परमिशन परम पूज्य बाबा साहब, जो कि पूरा विश्व ही इनका जन्मोत्सव मनाता है, प्रशासन का दबाव था, सरकार का दबाव था कि इनकी परमिशन ना दी जाए, इनके प्रोग्राम ना किए जाएं, जो कि प्रमुख प्रोग्राम ना होने दें। लेकिन हम लोगों ने डीएम साहब से बात की, डीएम साहब ने फिर हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं किसी से दबूंगा नहीं, आपको जो परमिशन है वो परमिशन भी मिलेगी, आपका जो प्रोग्राम है उसको मैं सफल भी कराऊंगा। हम यही कहेंगे कि बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना महान है कि उनका निर्मित संविधान, जो आज हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में हम उसको देखते हैं, जिनकी ये कल्पना थी कि जितने भी कमज़ोर लोग हैं समाज के, उन सब के लिए आगे बढ़ाया जाए, उनको ऊंचा उठाया जाए। और उन्हीं की कल्पना के आधार पर हमारी सरकार आज चल रही है कि हर गरीब के लिए आवास दिया जा रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय बनाया जा रहा है, हर गरीब के लिए इलाज की व्यवस्था की जा रही है, हर गरीब के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो जितना भी व्यक्तित्व का विकास हो सकता है हर रूप में हमारी सरकार कर रही है और उनके आदर्शों के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। मैम, ये सवाल था आपसे कि यहाँ पर निजी स्कूलों में जो है मनमानी चल रही है फीस। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।